क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। अचानक बदला मौसम का मिजाज, रात से ही हो रही झमाझम बारिश। बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले सुबह करीब 3 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई। बेमौसम बरसात ने ठंड फिर से बढ़ा दी। गुरुवार की देर रात मौसम का मिजाज बदलते ही ठंड बढ़ गई। शुक्रवार को अहले सुबह तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। सुबह करीब 6 बजे तापमान लुढ़क कर 14 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। सुबह 10 बजे के बाद तेज हवा के साथ बूंदाबांदी जारी रही। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे शहर में घंटों से हो रही बेमौसम बारिश के कारण लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, सरस्वती पूजा का माहौल भी फीका पड़ता दिखा। अंगदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। रोटरी विक्रमशिला पिंक, रोट्रैक्ट क्लब सिल्क सिटी और इनर वेल विक्रमशिला प्रज्ञा के संयुक्त तत्वावधान में अंगदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी नवी मुंबई के आगामी अध्यक्ष रोटेरियन भाल शेखर चिलाना एवं उनकी पत्नी नमिता दत्ता थे। इस जोड़ी ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे अंगदान जागरूकता अभियान को लेकर 9 दिसंबर को मुंबई से इसकी शुरुआत की एवं इनका लक्ष्य है कि ये भारत के 131 शहरों को 131 दिन में 22,500 किलोमीटर की यात्रा कर 80,000 अंगदान का प्लेस पूरा करें। वे हर शहर में सभी सामाजिक संस्थाओं, लोगों से मिलकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता, रांची होते हुए भागलपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए। विक्रमशिला पिंक के अध्यक्ष गायत्री सिंह ने श्रीमती नमिता दत्ता को शॉल एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। विक्रमशिला क्लब के अध्यक्ष अमित आनंद ने भाल शेखर चिलाना को भागलपुरी चादर देकर एवं सचिव विजय आनंद ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। भाल शेखर चिलाना, हम लोग नवी मुंबई रोटरी क्लब सनराइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पूरे भारतवर्ष में अंगदान के प्लेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। 131 दिन 131 शहर घूमते हुए भारत के सभी 28 प्रांत और 8 यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे और 22,500 किलोमीटर को ट्रैवल करते हुए हम लोगों का टारगेट है कि 80,000 प्लेजेस हम लोग। पीआरडी रिजल्ट में धांधली के खिलाफ छात्र हुए आक्रोशित, किया कुलपति का पुतला दहन। भागलपुर जिले के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में पीआरडी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर प्रशासनिक भवन तक प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे का जमकर विरोध किया, नारेबाजी की। मौके पर दीपक, प्रिया रंजन एवं प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में काफी संख्या में छात्र पहुंचकर प्रभारी बीसी का पुतला दहन किया। छात्रों ने बताया कि मुजफ्फरपुर से ही बैठकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और किसी भी सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करना होता है तो यहाँ के कर्मचारियों को अपने आवास मुजफ्फरपुर पर बुलाते हैं, जिसका जमकर छात्रों ने विरोध किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा की ओर से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर दी गई कई जानकारियां। 9 वर्ष से 14 वर्ष की लड़कियां ले सकती हैं वैक्सीनेशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर शाखा की ओर से आज IMA हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। खासकर महिलाओं की बीमारियों से सुरक्षा के बारे में बताया गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने विशेष जोर 9 वर्ष से 14 वर्ष के अंदर बच्चियों को वैक्सीनेशन कराने को लेकर दिया। कैंसर से बचाव, महिलाओं की प्रेगनेंसी को लेकर सुझाव आदि पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक उपस्थित थे।
जागरूकता जो हम लोग को करनी है वो ये करनी है कि ये वैक्सीन उस समय देना है जबकि उसको इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए हम लोग 9 साल से लेकर 13 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन के बारे में जागरूक करा रहे हैं। और जैसे आपके घर में आपकी बेटियां हैं, लड़कियां हैं जो कि 9 साल से लेकर 13 से 14 साल की हैं, उनको 2 डोज पड़ते हैं वैक्सीन के। उससे जो इसका इन्फेक्शन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसके इन्फेक्शन से वो 100% उससे वैक्सीन से वो लोग प्रोटेक्टेड हो सकती है, प्रोवाइडेड उनको पहले से इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस टाइम पे दिया जाए वैक्सीन जबकि उनको इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये बात। भागलपुर नसरत खानी के स्वतंत्रता सेनानी बनारसी प्रसाद सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। भागलपुर नाथनगर के नसरत खानी मोहल्ले में स्वतंत्रता सेनानी बनारसी प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई गई, जिनका देहांत 4 फरवरी 2006 को नसरत खानी अपने आवास पर हुआ था। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सभी परिवार के लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके परिवार के सभी लोगों के साथ साथ समाज के भी दर्जनों लोग मौजूद थे। उनके पुत्र अरुण कुमार सिंह ने अपने पिता बनारसी प्रसाद सिंह के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए कार्यों के विषय में बताया। वहीं बता दें कि नसरत खानी मोहल्ले से कई स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ग लोकनाथ शर्मा, स्वर्गीय अधिकलाल सिंह, गोवर्धन प्रसाद सिंह और अमरनाथ झा के अलावा कई स्वतंत्रता सेनानी नसरत खानी मोहल्ले से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दे चुकी हैं। बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एंटी लीकर स्क्वाड टीम ने 200 लीटर अर्धनिर्मित एवं 50 लीटर निर्मित शराब किया बरामद। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सकुरलाचक चौधरी टोला पानी टंकी के पास घर के पिछवाड़े से एंटी लीकर स्क्वाड के द्वारा 200 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब और 50 लीटर निर्मित शराब को बरामद किया है। एंटी लीकर स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां देसी शराब बनाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर छापेमारी की गई, जिसमें शराब की बरामदगी हुई है। अर्धनिर्मित शराब को जहां विनिष्ट कर दिया गया, वहीं निर्मित शराब को जब्त कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान शराब बनाने के उपकरण और टैबलेट पुलिस ने बरामद की है। वहीं शराब तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस अब शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने मनोनीत सांसद प्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से किया समाप्त। सांसद अजय कुमार मंडल ने मनोनीत सांसद प्रतिनिधि प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, राजीव राय, शिव कुबेर सिंह, अमरेश कुमार, चंदेश्वरी सिंह, रामप्रकाश रुंगटा, मोहम्मद तनवीर अली व दिलीप कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर जिला प्रशासन को इस बारे में सूचना देने की जानकारी दी गई है। बमकांड में जेल गए आरोपित मोहम्मद चांद को लाया गया रिमांड पर, कड़ी पूछताछ जारी। राघोपुर के कुख्यात अपराधी सत्तन यादव को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार, कड़ी पूछताछ जारी। बीते 11 दिसंबर को थाना क्षेत्र के मोमिन टोला इलाके में भयानक बम विस्फोट की घटना में न्यायिक हिरासत में गए आरोपित अपराधी मोहम्मद चांद को नाथनगर पुलिस रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। गुरुवार को चांद मियां ने बमकांड में खुद की संलिप्तता को स्वीकार कर बम बनाने के खुद को मास्टरमाइंड बताया और कई खुफिया जानकारी भी पुलिस को दी, जिसे नाथनगर पुलिस ने पत्रकारों को बताने से परहेज किया। वहीं नाथनगर की सीआईटी पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से नूरपुर इलाका राघोपुर के कुख्यात अपराधी सत्तन यादव को भी गिरफ्तार कर थाने लाया। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि रिमांड पर लिए गए अपराधी मोहम्मद चांद मियां से बमकांड को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। शहर में किन किन गिरोह के द्वारा बम बनाने का काम किया जा रहा है, उसकी पूछताछ चल रही है। वहीं सत्तन यादव की गिरफ्तारी पर उन्होंने उसे भी जेल भेजने की बात कही। कहा कि इलाके के कुख्यात अपराधी खुलेआम घर पर रहकर दूसरे छोटे बदमाशों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाने का काम कर रहे हैं। ये भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। सत्तन से भी हाल के दिनों में शहर में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जब नाथनगर थाने में अपराधी सत्तन यादव को पुलिस पकड़ कर लाई तो थोड़ी ही देर में उनके परिजन भी नाथनगर थाना पहुंच गए। सत्तन की पत्नी व भतीजे ने कहा कि जब इनका अपराध जगत से कोई वास्ता नहीं, ये घर पर रहकर साधारण जीवन खेती बाड़ी करने का काम करते हैं। सभी केस में ये बेल पर हैं और कुछ में तो रिहा भी हो चुके हैं। वर्तमान में इन पर कोई FIR दर्ज नहीं है।
नवगछिया एसडीओ ने 10 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक नवगछिया बाजार में लागू की नो एंट्री। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने 10 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक नवगछिया बाजार में नो एंट्री लागू की। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के व्यावसायिक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप वैन, मालवाहक वाहन, ई रिक्शा, टोटो, टेम्पो प्रवेश वर्जित रहेगा। गैर व्यावसायिक वाहन एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों, निजी वाहन, स्कूल बस, एम्बुलेंस, शव वाहन, अग्निशमन वाहन, सरकारी वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 10 बजे से 8 बजे रात्रि तक ई रिक्शा, टोटो और टेम्पो का परिचालन मखातकिया, नवादा रेलवे स्टेशन, नगर परिषद कार्यालय होकर जाएंगे। मकंदपुर चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाली वाहन बाल भारती के बगल से पोस्ट ऑफिस होकर दुर्गा स्थान, वैशाली चौक होकर रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। नो एंट्री के समय व्यावसायिक वाहन BSNL कार्यालय से आगे, मकंदपुर चौक से बाजार जाने वाली वाहन बाल भारती के आगे नहीं जाएंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का फाइन लगेगा। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुरुवार देर रात से तेज हवा के साथ साथ रुक रुक कर हो रही मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवा व वर्षा के कारण ठंड बढ़ने के कारण लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। सरस्वती पूजा के बावजूद सड़कों पर चहल पहल नहीं देखी गई। इस तेज हवा के साथ वर्षा से बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। इस बारिश से गेहूं व मकई की खेती को जहां फायदा हुआ, वहीं दलहन तिलहन फसलों में नुकसान हुआ। इस वर्षा के बाद फिर यूरिया खाद के लिए किसानों को मारामारी होगी। आम व लीची फसल को फायदा होने की बात कही जा रही है, सिर्फ सरसों का नुकसान होगा। नवगछिया में इंटरमीडिएट परीक्षा चौथे दिन शांतिपूर्वक संपन्न। इंटर की परीक्षा के चौथे दिन प्रथम पाली में 19 छात्राएं अनुपस्थित रहीं। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जीबी कॉलेज में एक छात्रा अनुपस्थित थी। 178 छात्राओं ने परीक्षा दी। BLS कॉलेज में 6 छात्राएं अनुपस्थित थी। 531 छात्राओं ने परीक्षा दी। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 2 छात्राएं अनुपस्थित थी। 156 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंडियन स्तरीय हाई स्कूल में 3 छात्राएं अनुपस्थित थी। 196 छात्राओं ने परीक्षा दी। रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय में 2 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 210 छात्राओं ने परीक्षा दी। श्रीलाल जी मध्य विद्यालय सिंगिया मकनपुर में 5 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 193 छात्राओं ने परीक्षा दी। द्वितीय पाली में 55 छात्राएं अनुपस्थित थीं। जीबी कॉलेज नवगछिया में 13 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 528 छात्राओं ने परीक्षा दी। BLS कॉलेज में भी 13 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 862 छात्राओं ने परीक्षा दी। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 3 छात्रा अनुपस्थित थीं। 497 छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर स्तरीय हाई स्कूल नवगछिया में 13 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 451 छात्राओं ने परीक्षा दी। रूंगटा बालिका हाई स्कूल में 7 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 465 छात्राओं ने परीक्षा दी। श्रीलाल जी मध्य विद्यालय सिंगिया मकनपुर में 6 छात्राएं अनुपस्थित थीं। 554 छात्राओं ने परीक्षा दी। नवगछिया बाजार समिति की जर्जर सड़क निर्माण जल्द। नवगछिया बाजार समिति, जहां की 60,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम हैं और यहां आसपास के 8 से 10 जिलों का बिहार राज्य का खाद्यान्न का लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है, यहां की सड़कों की स्थिति काफी बदतर है। पिछले दिनों नवगछिया आगमन पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और स्थानीय विधायक गोपाल मंडल से नवगछिया जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार समिति की समस्याओं से अवगत कराया था। सबों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जो कि धरातल पर उतारने की पहल शुरू कर दी गई है। बाजार समिति के जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। फरवरी माह में ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि मई से जून तक में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।